जी, आज के लेक्चर के बी पार्ट के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है। शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस में बी अफेक्टेड। ये एक साइकिल दिया गया है केमिकल रिएक्शंस का, ये हमने मुकम्मल करना है। हर रिएक्शन के लिए बताना है कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। इथेन से शुरू करना है, इथेन से इथीन बनानी है, फिर इथीन से इथाइन और फिर इथाइन से दोबारा इथेन। तो पहले करते हैं इथेन से इथीन को। इथेन से इथीन के लिए हम स्टार्ट करेंगे इथेन की हेलोजिनेशन से। इथेन का रिएक्शन करा दें क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन सनलाइट। तो ये अल्केन का हेलोजिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। कोई एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन एटम के साथ। तो एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लिख दिया। इस तरह पहले रिएक्शन में ये बनेगा इथाइल क्लोराइड। अब ये जो इथाइल क्लोराइड बना, इसकी हम करेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये अल्काइल लाइड है। हमने पढ़ा है जब अल्काइल लाइड की डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होती है तो इससे अल्कीन बनते हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस मसलन अल्कोहलिक OH के साथ करेंगे। हमें पता है कि अल्फा कार्बन में से क्लोरीन एटम निकलेगा और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। अल्फा और बीटा कार्बन को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये अल्फा कार्बन कहलाएगी और इससे नेक्स्ट बीटा। अल्फा कार्बन में से क्लोरीन एटम और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरह हमें इथीन हासिल होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बनी इथीन। तो ये पहला फेज हो गया। इथेन से हमने इथीन को बनाया। दिस इज इथेन एंड दिस इज इथीन। इसके बाद सेकंड फेज आता है जिसमें हमने इथीन से इथाइन को बनाना है। तो ये हम पीछे कर चुके हैं, वो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये है, दो रिएक्शन हमने किए थे। इथीन का रिएक्शन पहले क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन CCl4 सॉल्वेंट। CCl4 सॉल्वेंट, तो इससे 1,2-डाइब्रोमो इथेन बना, फिर उसकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये मैं उधर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये सेकंड फेज हो गया। और फिर थर्ड फेज में क्या करना है, इथाइन से इथेन बनाना है। तो बहुत ही सिंपल, इथाइन की हाइड्रोजनेशन कर दें तो उससे इथेन बनेंगे। इथाइन का रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन के साथ।
in the presence of nickel catalyst at 250 to 300 सेंटीग्रेड। इथाइन के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, दोनों कार्बन में दो दो हाइड्रोजन एटम का इजाफा होगा और इस तरह इथेन बन जाएगी। तो ये इस तरह साइकिल मुकम्मल हुआ। ये इथाइन है और ये इथेन। द सेकंड फेज में ये इथाइन बनी और ये हमने स्टार्ट किया था इथीन से। इसके बाद 16 क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है। 16 क्वेश्चन में समझा देता हूँ। करना क्या है ये है कि राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्यूटीन विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। 1 ब्यूटीन को जब इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, यानी आपने 1 ब्यूटीन के इनके साथ रिएक्शन लिखने हैं। तो अल्कीन की रिएक्शन आपने पढ़ी हुई हैं, वही रिएक्शन आपसे पूछे गए हैं। अब सिर्फ ये है कि आपको एक पर्टिकुलर अल्कीन दे दिया गया 1 ब्यूटीन, आपने सारे रिएक्शन उसी के साथ बताने हैं। मसलन H2 प्लाटिनम के साथ 1 ब्यूटीन की हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, Br2 इन CCl4 के साथ हेलोजिनेशन हो जाएगी, कोल्ड डाइल्यूट के MnO4 के साथ हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, HBr के साथ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag एपॉक्सीडेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, HOCl एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड और डाइल्यूट H2SO4 एडिशन ऑफ वाटर। तो ये सारे रिएक्शंस के मैंने नाम बता दिए। तो चलें एक मैं इसमें कर रहा हूँ, मसलन लास्ट वाला। हमने 1 ब्यूटीन का रिएक्शन करवाना है, अब कन्वर्जन नहीं है। अब हमें रिएक्टेंट्स बताए गए हैं तो हमने प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो 1 ब्यूटीन प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन। अल्कीन की जब हाइड्रेशन होती है तो अल्कोहल बनते हैं। आप पहले 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। ये 1 ब्यूटीन है, तो इसका जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, पहले मरले में ये होगा कि H2SO4 का हाइड्रोजन एटम एक कार्बन में ऐड होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन में, और जो बाकी HSO4 है वो दूसरे में। अब ये दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, दोनों कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अनइक्वल हैं, तो एडिशन मार्कोनी-काउज़ रूल के अकॉर्डिंग होगी। H2SO4 में जो हाइड्रोजन आयन है वो पॉजिटिव होगा, वो इस ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा और जो बाकी ग्रुप है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा। अब वो जो प्रोडक्ट आएगी उसका मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूँ। इस कार्बन में एक हाइड्रोजन आ जाएगा फ्रॉम H2SO4 और जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें बाकी ग्रुप आएगा। बाकी ग्रुप जो है वो इस तरह बॉन्ड बनाएगा, यानी ऑक्सीजन के ज़रिए बॉन्ड बनेगा। ये अगर आप एटम गिने तो ये वही सारे बन रहे हैं, HSO4, एक हाइड्रोजन इधर आया, टोटल H2SO4 बना। पहले इस तरह एडिशन हुई, फिर ये जो बाईसल्फेट बना इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे एट 100 सेंटीग्रेड, बॉइलिंग वाटर के साथ इसका हम रिएक्शन कराएंगे।
तो अब वाटर में से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, वो यहाँ से SO3H ग्रुप को रिप्लेस करेंगे। ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये अल्कोहल बन गया। और इसके साथ जो SO3H ग्रुप रिप्लेस हुआ वो वाटर में से OH के साथ मिलकर दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बन जाते हैं और इस तरह इसका रोल कैटलिस्ट का होता है। तो यूं 1-ब्यूटीन की हाइड्रेशन से ये अल्कोहल बनेगा, ये वाला, जिसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल। तो ये रिएक्शन मेरे ख्याल में जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो पढ़ने से रह गया था, मुझे याद जहाँ तक पढ़ते अल्कीन के रिएक्शन में। तो यहाँ से अब आप उसको पूरा कर सकते हैं। हैंड आउट में मैं इसको दोबारा डाल दूंगा कि हाइड्रेशन रिएक्शन क्या है। अल्कीन का हाइड्रेशन रिएक्शन ये है कि अल्कीन H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, पहले इस तरह के बाईसल्फेट बनाते हैं, फिर ये बाईसल्फेट जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल बना देते हैं। ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें ना इस रिएक्टेंट को और इस प्रोडक्ट को, तो आपको फ़र्क नज़र ये आएगा कि ये CH2 था, ये CH3 में बदला, यानी इसमें हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ, और ये CH था, ये CHOH में बदल गया, यानी इसमें OH का इजाफा हुआ। तो एक कार्बन में हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ और एक में OH ग्रुप ऐड हुआ, यानी ओवरऑल क्या ऐड हुआ, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। और एडिशन किस तरह हुई कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट ऐड हुआ, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसमें OH यानी नेगेटिव पार्ट ऐड हुआ, यानी मरकानी का रूल अप्लाई हुआ। तो हाइड्रेशन रिएक्शन अगर आपने लिखना हो, ऐसे एक रिएक्शन अभी एक्सरसाइज में आएगा, हाइड्रेशन रिएक्शन अगर आपने लिखना हो तो उसका ये तरीका होगा कि दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके साथ एक हाइड्रोजन एटम लगा दें, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसके साथ OH लगा दें, उन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की जगह सिंगल कर दें, इससे आपको उस अल्कोहल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 आपने कंप्लीट करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। तो बाकी क्वेश्चन जो बाकी हैं इंशाल्लाह कल करेंगे, तो कल चैप्टर नंबर 8 इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर है, कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा से खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।